जय माता की। और काफी दिनों के बाद आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, और उसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य ठीक ना होना। स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूं, तो आप सब लोगों के सामने हूं। मुख्य पॉइंट बहुत सारे, इस बीच में बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई। कॉल्स आने के बाद में तीन बातें मैंने मुख्य रूप से नोट करी। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये बात श्योर है कि इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब लोगों तक है ये, तो आप तीनों टॉपिकों को जरा ध्यान से सुने। सबसे पहली बात तो ये कि एक व्यक्ति है जयपुर से, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आइडेंटिटी क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है। काम काफी अच्छा है उनका, गाड़ियों के काम शायद से उनके हैं, और दूसरे भी काम है। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब कंडीशन हो चुकी है कि 9-10 बड़ी गाड़ियां होना अपने आप ही में बहुत बड़ी बात है, और दूसरे काम भी हैं। उसके बावजूद भी सारी गाड़ियां लॉक होकर घर में बैठना, और बहुत सारी समस्याएं उनके साथ फेस हो रही थी। यूट्यूब के माध्यम से ही उन्होंने मुझे कॉल्स की। कॉल्स करने के बाद में देखिए, बड़ा प्रत्यक्ष मैं आप सब लोगों तक बता रहा हूं, ठीक है। ये उन्हीं की कहानी है कि भाई हाँ ठीक है, उन्हें काफी अच्छा प्रभाव महसूस हुआ, जिसके कारण कि वो थोड़ा सा बेटर फील महसूस कर रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन चूंकि समस्याएं क्यों आ रही थी और ये इतना सब क्यों था, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं और बताता हूं मैं। और मुख्य कारण क्या है, किस तरीके से आप लोग इन चीजों से बच सकते हैं। दरअसल वो एक ऐसे भ्रम में फंसा दिए गए लोगों के द्वारा कह के कि भाई तुम पे तबुलाकी है, या तुम पे प्रेत का कोई वो है, भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और उनके जो टच में लोग हैं वो भी देख रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि हाँ बिल्कुल क्लियर आप सब लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं। यहां तक की बात है कि उनसे यहां तक कहा गया कि भाई तुम्हें प्रेत समागम करना पड़ेगा, यानी कि प्रेतों से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, तब आपके काम ठीक होंगे। बजाय सही होने के उनके घर में इतनी टेंशन हो गई कि आपस में मियां बीवी में फ्रैचुएशन, परिवार में फ्रैचुएशन, और उसके बाद में उनका काम धंधा बिल्कुल ठप होगा ही। जहां व्यक्ति बाबा खाटू श्याम का भक्त हो और दूसरी चीजों में हो, और वो इन सब चीजों में पड़ जाए, तो होना यही है। आप सब लोगों से गुजारिश है, इन सब चीजों से दूर रहें, सात्विक पूजा करें, जो हो सकती है वो। अन्यथा कोई तांत्रिक है उससे कहें कि भाई जो तेरा खर्च है वो ले ले, लेकिन मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। आप सब लोग सात्विक पूजा करें, जब तक कोई सही सुदृढ़ गुरु ना हो तब तक आप किसी भी इस तरीके की पूजा पे ध्यान ना दें, मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। अब आते हैं उपायों पर, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये कि यदि किसी का काम बंद हो गया हो बिल्कुल, तो उसे करना क्या है, वो अपने ऑफिस में जाए। ऑफिस में जाके वो जिस भी देवी देवता की इंटेंशन अपने से ज्यादा मानता है, भाई मेरी धारणा उनमें ज्यादा है, उन्हें साक्षी माने, 1 सवा रुपया उनके नाम से उठा के रखे। फिर उसके बाद में अपने पितरों का आवाहन करे, पितरों को मनी मन पूजा अर्चना करे। फिर उसके उपरांत एक पस पस समझ रहे हैं आप, बोले पूरी इस तरीके से दोनों हाथों को भर के, इस तरीके से भर के अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपने घर पूरी सरसों भरे, और अपने ऑफिस से निकल के अपने जो घर का या ऑफिस का पहला चौराहा है वहां तक जाए और उसे पूरी बिखेर दे। और बिखेरने के उपरांत उसी चौराहे पर खड़े होकर मां चौगान वाली से वहीं खड़े होकर ऐसा आवाहन करे कि हे माँ, आज से मेरे सारे काम बन जाएं। हे चौराहे के देवताओं, आपसे गुजारिश है, आप किसी का नाम ना लें, किसी का नाम नहीं जानते हैं, तो मेरी सहायता करें, मेरे काम में बरकत करें। जो आपका भोग है मैं यहाँ काम होने के बाद रख दूंगा, ठीक है। ऐसा कहने के बाद में आप घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें, और हाथ पैर धोने के बाद में अपने काम करने लगे।
इसके उपरांत निरंतर आपका एक काम है कि सुबह आप एक रोटी लें और उसे देसी घी से आधी जो मतलब अध सिकी रोटी लें और उस पर थोड़ा सा घी लगाएं और उसे किसी गाय को, ऐसी गाय जो ब्याई ना हो, मतलब बछिया जिसे बोलते हैं ना, बछिया, ऐसी बछिया को वो रोटी दे आए। डेली 7 दिन तक करें, मेरी गारंटी है 7 दिन के अंदर आपको ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहली बात। अब दूसरी बात, एक और व्यक्ति गुजरात जो कह रहे हैं कि जी मैं सिद्धि तांत्रिक बहुत दिन से हूं लेकिन कुछ चीज प्राप्त नहीं हो रही। ऐसा कोई पावरफुल मंत्र हो जिसे मैं सबको या किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकूं, या कोई ऐसी प्रक्रिया बताएं, बहुत पावरफुल मंत्र जो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सके। उनका मीन्स ये था। तो ये मेरा वादा है, दावा है, आप यदि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपने पूरा सही तरीके से कर लिया तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिसे आप सम्मोहित ना कर सकें। बस शर्त इतना है कि देखिए, इंटेंशन ठीक होनी चाहिए आपकी, गलत इंटेंशन ना हो, किसी के प्रति गलत काम के लिए ये प्रयोग ना करें, मेरा पर्सनली मानना है। तो मैं आप सब लोगों को एक प्रयोग बता रहा हूं। करना क्या है, आप जिस भी व्यक्ति को या जिस भी चीज को सम्मोहित करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले करना यह है कि किसी भी तरीके से उसके बाल, एक या दो ही बाल आप ले लें, एक या दो ही बाल बस उसके ले लें। कोशिश करें यदि यहां बीचों बीच से आ जाए, हंसी मजाक में किसी भी तरीके से उसके बाल ले लें। फिर उसके बाद में जो वो प्रक्रिया कर रहा है, यानी कि यदि आप किसी की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप उसका बाल लें। जैसे मान लो आपके पास कोई जजमान आता है, आप तांत्रिक हैं और आप स्वयं कर रहे हैं, या फिर आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप अपना बाल स्वयं तोड़ लें। तो करना सीधा सीधा सिंपल है कि एक बाल दूसरे का जिसे आप सम्मोहित कर रहे हैं और एक बाल अपना, दोनों लें और उसे गांठ मार दें पुष्प नक्षत्र में। पुष्प नक्षत्र में उस पे गांठ मार दें और उसे सहदेवी के पौधे को एक हाथ से उखाड़ लें और उसकी जड़ में उस बाल को लगा दें और उसको बिल्कुल शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करके, और इस तरीके से आप अपने पीले रंग के कपड़े का एक आसन बना लें और हाथ में रखकर ओम क्लीम नमः, 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 ओम क्लीम नमः 1000 बार इस तरीके से उस मतलब एक बार बोलें और एक बार फूंक मारें, एक बार बोलें एक बार फूंक मारें, 1000 बार बोलना है। उसके बाद में थोड़ा सा इत्र लगाएं और इत्र लगा के उसे कलावे में बंद करके और अपने सिराने रख के सो जाएं। मैं देखता हूं जरा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सम्मोहित नहीं होता। गारंटी है, और इतना पावरफुल मंत्र है कि एक बार कर लो और करने के बाद मुझे बताना सम्मोहित हो व्यक्ति या ना हो। ये मेरा वादा है। यदि नहीं हुआ तो आपके करने में दिक्कत है, मंत्र में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग हजारों बार ये मंत्र प्रयोग किया गया है और एक भी बार, सिंगल वन, एक भी बार फेल नहीं हुआ। मेरे तो छोड़ो, जो नॉर्मली व्यक्ति जिन्हें भी बताया है, उन्हें भी जिन्होंने किया है ये मंत्र, एक भी बार फेल नहीं हुआ और रिजल्ट 6 से 7 दिन में, 6 से 7 दिन में, 6 से 7 दिन में, 6 से 7 दिन में। तो ध्यान रखें, ये 6 से 7 दिन में प्रयोग होने वाला सिंगल वन ऐसा सम्मोहित मंत्र है जो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के जिसे सम्मोहित कर रहे हैं उसका बाल, अपना बाल दोनों लें, पुष्प नक्षत्र में गांठ मारें और गांठ मारने के बाद में उसे सहदेवी की पेड़ की जड़ पे उसे लपेट लें, पीले रंग के आसन पे उसे हाथ पे रख के और इस तरीके से हाथ अपने यहाँ रखे, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, और 1000 बार फूंक मारते हैं उस पर। एक बार बोले एक बार फूंक, एक बार बोले एक बार फूंक, और उसी तरीके से उस पर इत्र लगा के
और अपना कलावे बांध के अपने स्टैंड रख के सो जाए, मोहित हो जाएगा, बस करना कुछ भी नहीं है। क्लियर? 2 बार इसलिए बताया है, बहुत इंपोर्टेंट मंत्र है, ध्यान रखें। ठीक, अब एक और चीज आपको बताया मैंने कि भाई किस तरीके से उनका काम, और ये बताया एक पावरफुल मंत्र सम्मोहन के लिए। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं 9 देवी। अभी आपको पता है 9 दुर्गे आ रहे हैं। अब 9 दुर्गों में हर व्यक्ति मेरे से ये पीछे पड़ा हुआ है, गुरुजी कुछ करा दो, गुरुजी कुछ करा दो, गुरुजी कुछ करा दो। ठीक है भाई, मैं आप सब लोगों से अभी कह चुका हूं, जैसे अभी मेरे जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, वो भी पीछे पड़े हुए। मैं बार बार उनसे, कल मैंने एक बच्चे को काफी हद तक थोड़ा सा सुना भी दिया। ठीक है, देखो खेल नहीं है तंत्र, बिल्कुल भी खेल नहीं है। अगर खेलने के लिए तंत्र ले रहे हो तो इससे बेहतर यह है कि अपने घर बैठो, तंत्र पे हाथ अजमाइश मत करो, हाथ अजमाइश मत करो। तंत्र AK-47 भी नहीं है। तंत्र एक वो एटॉमिक बम है जिसके सोर्स कोड यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए तो वो एक जिंदगी नहीं, पूरा किसी खानदान की ऐसी तैसी कर देता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार हर उस व्यक्ति से कहता हूं, तंत्र में वही व्यक्ति आए जो इसे साध सकें, जो इसे साध सकें। बार बार कहता हूं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, फिर भी लोग इसी के पीछे पागल हैं। ठीक है, तो किसी से बदला लेने के लिए तंत्र नहीं होता, किसी की इच्छा पूर्ति के लिए तंत्र नहीं होता। तंत्र होता है आत्मशुद्धि के लिए, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आत्मशुद्धि के लिए। जब आत्मशुद्धि हो जाएगी तो शुद्धि से वो सब चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे सामने होता है वो पर्याप्त नहीं होता। हम जब उससे आगे जाते हैं, जब हमारी समझ में आता है कि इससे आगे भी एक दुनिया थी। तंत्र ऐसी दुनिया है कि मैं, आप ये समझिए कि आपके इस चैनल पे लगभग 300 प्लस वीडियोस हैं, और 300 प्लस वीडियो में कोई भी सिंगल डबलिंग नहीं है। डबलिंग से बोले तो ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि मैंने एक ही मंत्र कोई 4-4 5-5 बार आपको देखे वही वीडियो दोबारा बना दिए हूं। हर चीज का एक अलग विधान अलग अलग दिया है, अलग अलग मंत्र है सबके। यदि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी इसमें प्यासा हूं और इसमें अभी तक चल रहा हूं, तो समझो कि चीजें कहां हैं। ठीक है, बताया इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कि 9 दुर्गों में करवाने के लिए। ठीक है, तो गुजारिश है, जो भी व्यक्ति करे ठीक ठाक करे, सही करे। मैं आपको 9 दुर्गों में एक ऐसी वैदिक पूजा बताई दे रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति भी करेगा, तो उसे, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति करेगा, ना केवल तांत्रिक बनने के लिए, अगर वो करेगा तो देखिए उसके घर में धन धान्य, नेगेटिव ऊर्जा गायब, पॉजिटिव ऊर्जा कम, और उसके उपरांत यदि किसी ने कुछ कराया है तो वो भी खत्म हो जाएगा इन 9 दुर्गों में। ठीक है, अभी इसीलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। यदि कोई बिटिया है वो करना चाह रही है तो वो भी कर सकती है, कोई पुरुष है वो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, अभी से इसलिए बता रहा हूं। करना क्या है कि इस समय शायद से कहीं मिल जाए आप सब लोगों को, यदि आपके आसपास कहीं ईख हो, ईख गन्ने वाली, ठीक है, वो हो तो बहुत सुपीरियर है। करना ये है कि आपको 9 दुर्गे होने की पूर्व संध्या पर 9 गन्ने लेके आने हैं, पूरे 9 पूरे गन्ने लेके आने हैं।
मतलब ईख सहित, मतलब उसके पत्तों सहित आपको वो उखाड़ के लेके आने हैं, अथवा किसी से ले लें, पैसे देकर भी ले सकते हैं। ये उपाय अमोघ है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, 9 गन्ने लेके आए, जहां अपने जोत जला रखी है, एक तेल की और एक घी की। ठीक है, जहां जोत जला रखी है अखंड, वहां पर उन्हें पट्ट लुटा दें। पट्ट आप समझ रहे हैं, मतलब इस तरीके से, और उसके नीचे कम से कम इतना बड़ा, इतना बड़ा, अपने घर की दिशा के अकॉर्डिंग, अपने घर की दिशा के अकॉर्डिंग उस पर आसन बिछा दें। जैसे यदि नॉर्थ साइड में है तो नीले रंग का आसन दें, यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो हरे रंग का या नीले रंग का चलेगा। ज्यादातर इन्हीं दिशाओं में मंदिर होते हैं। बहुत ही ज्यादा यदि साउथ में है तो लाल रंग का दे दें, क्योंकि कभी कभी माता काली की पूजा साउथ दिशा में लोग करते हैं। ठीक है, करने के उपरांत जब भी आप नवदुर्गों में जोत प्रज्वलित करें और वहां पर कलश स्थापना करें, तो वहां पर उसी के बराबर में लुटा के ये 9 गन्ने रख दें। और 9 गन्ने रखने के बाद में उन पर प्रत्येक पर एक पहले नवदुर्गे पे पहला नवदुर्गा लें और उस पे लाल रंग की जो मौली आती है उसे 9 बार लपेटें एक गन्ने पे, पहले नवदुर्गे पे। ठीक है, 9 बार लपेटें। 9 बार लपेटने के बाद में अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम, गोत्र अपना और अपना स्थान जहां भी है उसका नाम लेते रहें। नाम लेने के बाद में माता को प्रणाम करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः 108 बार केवल जाप करके उस गन्ने को ले जाएं और वहां पर जो भी आपके आसपास माता का मंदिर है उस गन्ने को वहां रख आए खड़ा करके। 9 दिन तक केवल यही मंत्र जाप करें और इसी तरीके से 9 दिन करें। जब 9वें दिन आप करने के बाद बिटियाओं को, जो मैया रहती हैं, उनको आप वो करें, तिलक करें, उन्हें श्रद्धानुसार दक्षिणा दें, सब कुछ करें। उनमें से एक बिटिया को आप पूरी पैरामनी करें और यदि संभव हो सके तो चांदी का एक सिक्का दे दें, चाहे कितना ही छोटा सही, और फिर कमाल देखें पूरी साल भर। ये मैं नहीं कह रहा, आप करने के उपरांत मुझे कहेंगे जो आपके जीवन में नहीं हुआ वो अचानक होने लगेगा, अचानक होने लगेगा। घर में कितनी नेगेटिविटी हो, कितनी कुछ हो, इन 9 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगी, घर से बाहर, बिल्कुल 100%। और इस बात की गारंटी है बिल्कुल। आज तक ये उपाय मैंने केवल अपने पास रखा था, बहुत लोगों की गुजारिश पे मैंने ये उपाय आप सब लोगों तक सार्वजनिक करा है। और ये सार्वजनिक उपाय मैं जब सार्थक मानूंगा जब लोग कहेंगे मुझसे कम से कम 100 कॉल्स पर कि हाँ ये उपाय मैंने किया या मैं करूंगा, तब मजा आएगा करने में, जब पता चलेगी कि इस उपाय की ताकत कितनी है। आप करें, फायदा लें, लाभ उठाएं। जय माता की।